हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हैलो अल्केन्स के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स की चर्चा करेंगे। तो हैलो अल्केन जो होता है तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाता है मुख्य रूप से। पहली प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, यानी न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कहलाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो तीसरे प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो रिएक्शन विथ मेटल्स यानी धातु के साथ ये कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो वन बाय वन हम जो इसकी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रियाएँ, कैसी अभिक्रियाएँ होती हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रियाएँ है उसमें क्या होता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल हैलो अल्केन से हैलोजन एटम को विस्थापित कर देता है ना। अब जैसे ये हैलो अल्केन्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, जो पोलर नेचर का आप देख रहे हो, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। ये कोई न्यूक्लियोफाइल से प्रतिक्रिया करता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस हैलोजन एटम को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक, और ये कार्बन से अटैच हो जा रहा है ना, और ये हैलाइड अलग हो जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल्स आप जानते ही हो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन्स हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब जैसे OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, या फिर साइनाइड आइसोसाइनाइड आयन हो गया है, ठीक है, एमाइड्स हो गए, अमीन्स हो गए रादर। तो ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स, है ना। अब ये जो अभिक्रियाएँ हैं न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है ना। और ये क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन एटम होता है हैलो अल्केन का, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम कौन सा कार्बन एटम होगा, जो हैलोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना। उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन एटम है उनको न्यूक्लियोफाइल जो है डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैं न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो उसमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में अब चर्चा करेंगे। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है कि वैसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं कि जो अपने दोनों तरह के एटम्स के साथ हैलो अल्केन के कार्बन से जुड़ सकते हैं। अब जैसे आप CN- हो गया, NO2- हो गया, ये सब क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब जैसे CN- है, ये कार्बन के थ्रू भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है हैलो अल्केन्स के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से। ये जुड़ सकता है किससे, कार्बन एटम के थ्रू भी और नाइट्रोजन एटम के थ्रू भी, तो इसलिए ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से ये NO2- भी है, नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ सकता है। तो ये भी क्या है, एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अब सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब न्यूक्लियोफाइल्स उत्पन्न कहाँ से होते हैं, कौन से केमिकल सब्सटेंसेस से वो उत्पन्न होते हैं, वही सोर्सेज कह सकते हो आप। तो न्यूक्लियोफाइल्स के जो सोर्स होते हैं विभिन्न केमिकल रिएजेंट्स हो सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, OH- है, वो सोर्स NaOH से उत्पन्न हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से उत्पन्न हो सकता है, या KOH का डिसोसिएशन होता है वाटर में K+ और OH- उससे उत्पन्न हो सकता है। जैसे अल्कोक्साइड है, RO- है, ठीक है, वो जो होता है सोडियम अल्कोक्साइड से उत्पन्न हो सकता है ना। अब जैसे आयोडाइड आयन है, सोडियम आयोडाइड का जो डिसोसिएशन होता है Na+ और I-, तो उससे उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे कि डिफरेंट जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो
जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसे कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कौन से न्यूक्लियोफाइल कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जैसे जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है, वो किससे उत्पन्न होता है, NaOH से, और वो कौन सा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाएगा, ROH बनाएगा, हैलो अल्केन से ROH, हैलो अल्केन्स को ROH में कन्वर्ट कर देगा, यानी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह से ये NaOR माइनस है, यानी सोडियम अल्कोक्साइड है। अब देखो ये अल्कोक्साइड आयन बना रहा है, और तो ये ईथर का फॉर्मेशन करता है। ये अल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल जो है हैलो के अल्कीन से ईथर का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से सोडियम आयोडाइड से आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होता है, जो हैलो अल्कीन्स जैसे क्लोरो अल्कीन्स और ब्रोमो अल्कीन्स उसको किसको आयोडो अल्कीन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जैसे अब ये NH3 अमोनिया हो गया, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये अमीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये प्राइमरी अमीन्स हो गए। तो ये जो होता है हैलो अल्केन से रिएक्शन करके ये सेकेंडरी अमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी अमीन जो हैलो अल्केन से रिएक्शन करके टर्शरी अमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। साइनाइड जो है वो KCN से उत्पन्न होता है, CN माइनस, एक कार्बन के थ्रू जो है जुड़ जाता है हैलो अल्केन्स का जो कार्बन है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, उसके थ्रू उससे तो ये बनाता है नाइट्राइल, जिसको हम लोग साइनाइड कहते हैं। ठीक है, और AgCN से जो हम जानते हैं कि जो AgCN से अभिक्रिया की रह जाए हैलो अल्केन्स को, तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। हम जो है ऑलरेडी बता चुके हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स में के बारे में। तो ये CN जो है एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। AgCN से जब प्रतिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन एटम के थ्रू कनेक्टेड हो जाता है, और KCN से जब प्रतिक्रिया होती है तो ये कार्बन एटम के थ्रू कनेक्ट हो जाता है अल्काइल ग्रुप से। उसी तरह से ये भी है कि NO2 है जो नाइट्राइट न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है, तो वो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर AdNO2 है तो नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बताया गया, कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। ठीक है।